बहू, मानसी बहू। पूरा टाइम वीडियो बनाती रहती है, रसोई का काम छोड़ देती है और पता नहीं अब कहाँ जाके बैठ गई। मानसी, सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारी खूबसूरती एक तरफ है मानसी। दिल करता है तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ लूं और कभी ना छोड़ूं। मानसी, अरे मानसी बहू, मानसी, मानसी, अरे ओ मानसी बहू, इसे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे बाप रे, राजेश्वरी बहन तो बहुत गुस्से में है। लगता है सास बहू के बीच सारी दुनिया एक तरफ। मानसी, अरे ओ मानसी बहू, हाँ? अरे सुनाई नहीं देता क्या तुझे? ये क्या तरीका मम्मी जी, आपने मेरा हेडफोन क्यों छीन लिया? अरे ये हेडफोन की पड़ी है और मेरी रसोई में मेरा आधा लीटर दूध बह गया है, उसका क्या? क्या हुआ माँ? आप इतनी सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हैं? अरे बेटा, तेरी बीवी काम ही ऐसे करती है कि मुझे चिल्लाना पड़ता है। 1000 बार इसको कहा कि रसोई में दूध उबल के गिर जाना अपशकुन होता है, लेकिन ये महारानी दूध रख के गायब हो जाती है। ओफो, अगर दूध उबल के गिर गया तो कौन सी कयामत आ गई? और वैसे भी मम्मी जी, दूध गिरना जितना अपशगुन नहीं है ना, उतना आपके चिल्लाने से हो सकता है अपशगुन। आप एक काम कीजिए, आप जाके अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए, नहीं तो आपकी तरह बाकी लोग भी घर में पागल ही हो जाएंगे। मानसी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चलो माफी मांगो माँ से। मानसी, मानसी, अरे बेटा, देखे इसके तेवर, हाँ? इसको काबू में रख वरना हाथ से निकल जाएगी तेरे। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, बहू को काबू में रखना तुम्हारा काम है। लेकिन माँ, जा, जाकर देख उसे, जा। क्या करे इसका, कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। मानसी, मानसी, वो मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले। यही बोलोगे ना, जो हुआ उसे भूल जाओ और जाके माँ से माफी मांग लो। तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते? सौरभ, हमारी शादी को 6 महीने नहीं हुए, तुम्हारी माँ ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अरे उन्हें मेरी हर चीज से प्रॉब्लम होती है, जब देखो तब सिर्फ झगड़े करने के बहाने ढूंढते रहती है। और तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं जाके तुम्हारी माँ से माफी मांगू? अरे तुम्हें तो उन्हें समझाना चाहिए, ना कि मुझसे एक्सपेक्ट करना चाहिए ये चीज। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ मानसी। देखो, मुझे गलत मत समझो। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा माँ की साइड लेता हूँ, बल्कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी उनकी तरह अपना आपा खो दो। देखो, ये बात तुम भी जानती हो कि माँ पुराने ख्यालात की है और तुम तो आज के जमाने की लड़की हो। दोनों की सोच अलग है, शायद इसलिए तुम दोनों में इतनी नहीं बनती। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। प्लीज गुस्सा छोड़ो। कहते हैं सुबह सुबह गुस्सा नहीं, प्यार करते हैं। मानसी, हाँ, कल की आई हुई लड़की हमसे जबान चलाती है। एक दिन इस घर में उसका खर्चा पानी नहीं बंद कर दिया ना, तो उसे समझ में आएगा कि हम क्या चीज है। अरे बहना, इतना गर्म होके अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हो? और ये मानसी बहू को कितना ही समझा लो, करती वो अपना मन की है। सारे गामा ये घर मेरा है
और इस घर में मेरी ही चलेगी, समझा तू रंजीत? सवेरे सवेरे इस औरत का चिल्लाना शुरू हो जाता है, ठीक से रियाज ही नहीं कर पाती हूँ। जब तक घर जाके इसको 4 बातें सुना ना दूं ना, तब तक इस औरत का दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। अरे ओ मालकिन, मालकिन होगी तो इस घर की, पर अपने पड़ोसियों का जीना क्यों हराम कर रखा है? सुबह शाम लड़ने झगड़ने की आवाजें, मेरा रियाज नहीं हो पाता, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी संगीत नहीं सिखा पाती हूँ। ऐसे कब तक चलेगा आखिर? तूने यहाँ दोबारा आने की हिम्मत कैसे की? हाँ, ये घर मेरा है, इस घर में जो चाहूँ मैं मर्जी मेरी चलेगी। हाँ, तो कौड़ी की गाय का आई बड़ी। हाँ। रंजीत, तू क्या देख रहा है? धक्के मार के निकाल इसे, निकाल। हाँ बहना, चल निकल, निकलो निकलो, तुम निकल, निकलो। आई बड़ी। ये घर नहीं बल्कि चिड़ियाघर है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या हमेशा सस्ता ही सरप्राइज देते हो? कभी कुछ बड़ा सरप्राइज भी दे दो। बस एक बार मेरी प्रमोशन होने दो, फिर देखना तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। आज तो मन कर रहा है कि तुम्हें इतना प्यार करूं, ये रात भी कम पड़ जाए। क्या जमाना आ गया है बहना। जो काम इस घर की बहू को करना चाहिए वो हमें करना पड़ रहा है, पर हम भाग्यशाली ठहरे कि हमें इस उम्र में अपनी बहन की सेवा करने का मौका मिल रहा है। हाँ? तो चिंता मत कर रंजीत, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर बहू से हाथ पैर भी दबाऊंगी और उसकी सारी अकड़ भी निकाल दूंगी। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि आपके सामने बड़े बड़े नहीं टिक पाते हैं, तो ये बहू क्या चीज है। बहना, वो क्या है ना कि हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। चुप कर तू। अरे कुछ दिन पहले तो 5,000 रुपए दिए थे तुझे, कहाँ उड़ा दिए तूने? प्यारी बहना, वो क्या है ना, वो सारे पैसे खर्च हो गए। अरे कैसा निकम्मा है रे तू, ना तुझे बीवी ना तेरे बच्चे, तो किस पे इतने पैसे उड़ा दिए? वो हम ना। अरे वो क्या, तुझे ना 1 रुपया नहीं मिलेगा। जा, जाके अपने कमरे में जाके सो जा। जा, निकल यहाँ से, निकल। कहाँ से आते मुझे समझ नहीं। हाय बेबी, बहुत देर कर दी फोन करने में। सौरभ जस्ट अभी सोया है। ओह, तो पति पत्नी के बीच रोमांस चल रहा था। कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर मैं सौरभ को अपने करीब नहीं आने दूंगी, मुझे शक हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तुम प्लीज जल्दी से यूएस से वापस आ जाओ ना, मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। श्योर बेबी,
बहुत ही जल्द तुम्हें सरप्राइज दूंगा। अच्छा सुनो, अभी मैं फोन रखती हूँ। सौरभ दूर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत। बाय। आ जाने में इतनी देर कैसे करता? उषा, तुम तो अच्छे से जानती हो, जब तक राजेश्वरी बहन के हाथ पैर ना दबा दूं वो सोती नहीं है, और जब तक वो सोती नहीं है हम कमरे के बाहर कदम भी नहीं रख सकते। कभी हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है या हमेशा अपनी बहन की गुलामी करते रहोगे? अरे बुलबुल, तुम तो ऐसे ही गुस्सा करती रहती हो। देखना, बहुत जल्द राजेश्वरी बहन का सब कुछ हमारा होगा। हम उसके पैसों पर ऐश करेंगे। अपनी बहन के सामने जुबान तो खुलती नहीं है, और सपने बड़े बड़े। जब तक वो जिंदा है ना तुम्हारे पास पैसे आएंगे ना हम एक हो सकेंगे। अरे मेरी जान, अब सारी रात गुस्सा ही करोगी या प्यार भी करोगी, हैं? मानसी, कहाँ जा रही है तुम? मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। हाँ तो ठीक है, मैं भी साथ में चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, आप अपना काम कर लीजिए। काम? कौन सा काम? कोई काम नहीं है। अरे बाबा, बाद में कर लूंगा। वैसे भी आज मौसम इतना सुहाना है, मन कर रहा है कि तुम्हें कहीं बाहर घुमा लाऊं। चले? रुक जाओ बहू, इसकी इजाजत से शॉपिंग मॉल जा रही हो? अब क्या मार्केट जाने के लिए भी मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी मम्मी जी? लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। शांत हो जाइए माँ। मानसी अकेली नहीं, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। हम बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। देखो बेटा, घर में बहुत काम पड़ा है, ऐसे वक्त में तू इसे शॉपिंग मॉल कैसे लेके जा सकता है? एक काम करना, उसे जो जो चीजें चाहिए ना तू बाजार से लेके आना और उसे दे देना, और वो तब तक घर का सारा काम निपटा देगी। समझा बेटा? अब मानसी बहू, मम्मी जी एकदम ठीक कह रही है। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। इससे घर का काम भी हो जाएगा और बाजार से तुम्हारा सामान भी आ जाएगा। मैं अपना सामान खुद ही लाऊंगी, और वैसे भी मुझे आप दोनों की राय की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात काम की, वो मैं घर आके कर लूँ। अब मानसी, माँ ठीक बोल रही हैं। तुम घर के काम कर लो, तुम्हारा सामान बाजार से मैं ले आता हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे। मानसी, मम्मी कैसे घर में शादी करा दी आप लोगों ने मेरी? वो मेरी सास नहीं है, हिटलर है हिटलर। एक दिन भी शांति से रहने नहीं देती है, मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अब रोने से क्या फायदा होगा बेटी? शांति रखो और एडजस्ट करो ससुराल में, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को मुझसे कोई मतलब है या नहीं? मतलब मेरी साइड लेने की जगह आप मुझे ही एडजस्ट करने के लिए बोल रही है। मुझे नहीं करनी आपसे बात। आंखों से दिखाई नहीं देता क्या? पानी डाल दिया मेरे ऊपर। लगता है उम्र के साथ साथ आंखें और दिमाग दोनों खराब हो गए हैं। इलाज कराना पड़ेगा। अरे ओ, इलाज की जरूरत हमें नहीं
तुमको है, समझी ना? मेरा घर है, मैं कहीं भी पानी डालूं, तू कौन होती है बोलने वाली? देखो ना कैसी पागल औरत है, एक तो जानबूझ के मेरे ऊपर पानी डाल दिया और ऊपर से अक्कड़ देखो, घर में बहू का जीना आराम कर रखा है और बाहर पड़ोसियों का। अरे 2 टकी की गाय का, अभी तो सिर्फ पानी फेंका है। अगर तू 2 मिनट में यहाँ से चली नहीं गई ना तो तेरे मुंह पे ये कीचड़ उठा के मारूंगी, समझी ना? बहना क्यों झगड़ा कर रही हो? सब मोहल्ले वाले देख रहे। चलो अंदर चलो। चलो। हाँ हाँ लेके जाओ, ऐसे जानवरों को तो घर में ही रखना चाहिए, ऐसे खुला मत छोड़ो। जानवर बोली मुझे? अरे ओ 2 टके की गाय का, हाँ तुझे क्या दिक्कत है रे मुझसे? हाँ तुझे नहीं जम रहा है ना तो तू ये मोहल्ला छोड़ के चली जा, यार रहना मत, समझी ना? और तेरे जैसे मनहूस पड़ोसी ना हमको भी अच्छे नहीं लगते। चल निकल जा यहाँ से। तू अरे निकल, अरे तू चल निकल जा यहाँ से, चल निकल, चलो। निकल। सौरभ प्लीज छोड़ो ना, परेशान मत करो, कुछ काम कर रही हो ना। ऋषि तुम यूएस से कब आए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें देखकर। तुम्हारे लिए वापस तो आना ही था। मुझे काम से अगर यूएस नहीं जाना होता तो कब का एक दूसरे के हो चुके थे हम। तुम्हें तो पता ही है ना ऋषि, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं यूएस में सेटल हो जाऊं और मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हो जो मेरी हर एक बात मानेगा, प्रिंसेस की तरह रखे और हर वीकेंड पे मुझे बाहर घुमाने लेके जाएगा। पर इस फैमिली में शादी करके तो मेरा सारा सपना ही टूट गया। मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अच्छा आंखें बंद करो। क्यों? बंद करो, बंद करो। अच्छा अब खोलो। योर फेवरेट चॉकलेट। वाह, थैंक यू। वेलकम। चलो हम लोग वैसे ही चॉकलेट खाते हैं जैसे कॉलेज टाइम में खाते थे। अच्छा मानसी को ये चॉकलेट बहुत पसंद है, इससे उसकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मानसी देखो, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जा पाई, लेकिन हम संडे को जरूर बाहर जाएंगे और खूब मजे करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हारी नाराजगी कैसे दूर करनी है। चलो मुंह खोलो। बाद में खा लूंगी, बाद में खा लूंगी ना। खोलो। अरे नहीं खाना है, नहीं खाना।
कौन है? कौन है? आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते ना। ये लीजिए आपके लिए गरम गरम दूध। मानसी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर तुम्हें इस घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पता नहीं आज बहुत थकावट सी हो रही है, बहुत तेज नींद आ रही है। तो आप सो जाइए ना। हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने दूध में नींद की दवा मिला दी थी। अब सौरभ सुबह से पहले नहीं उठने वाला। तो क्या? मानसी, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मेरा प्रमोशन हो गया। Congratulations। लगता है तुम मेरे प्रमोशन से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम्हें कैसे खुश करना है। प्यारा सा तोहफा मेरी खूबसूरत सी बीवी के लिए। टन टन। वाओ! ये कितना प्यारा नेकलेस है। प्यारा भी है और महंगा भी। पूरे 5 लाख का है। सच? हाँ, मैंने कहा था ना, बस एक बार मेरी प्रमोशन हो जाए फिर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। हाँ सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है ये मेरे लिए। देख रही हो बहना, अपना सौरभ मानसी बहू के लिए कितना महंगा हार लेकर आया। ऐसा लग रहा है मानसी बहू ने सौरभ को काबू में कर लिया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। परफेक्ट। मम्मी जी ये क्या बदतमीजी है। लाइए मेरा नेकलेस वापस कीजिए। चुप कर तू। और बेटा तू, मुझे पता है ना अगले महीने मेरा ऑपरेशन है, फिर भी इतना कीमती तोहफा तो इसे दे रहा है। हाँ, अरे क्या किया है इसने अपने घर के लिए जो इतना महंगा तोहफा तू इसको दे रहा है। एक काम कर, ये ना जाके वापस करके। ये हार वापस नहीं होगा माँ। ये मैं मानसी के लिए लेकर आया हूँ।
और रही बात आपके ऑपरेशन की, तो उसके लिए मैंने अलग से पैसे सेव करके रखे हैं। तू अपनी बीवी के लिए अपनी माँ की बात नहीं सुन रहा है? हे भगवान, पता नहीं इसने क्या जादू टोना कर दिया मेरे बेटे पे। हाँ, कर दिया जादू टोना, और आगे भी करूंगी। बहना, पानी लाऊं? अरे जा, जाके डूब मर उस पानी में। माँ सुनिए, माँ माँ। ऋषि, तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो ना, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। हाँ बेबी, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द हम लोग यूएस सेटल हो जाएंगे। लेकिन मुझे आज ही ले चलो, मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यहाँ। प्लीज कुछ तो करो, प्लीज ना, प्लीज। मानसी, लेकिन कुछ नहीं। सुनो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। वो क्या? सौरभ कल ऑफिस के काम से बाहर जाने वाला, इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं है। कुछ दिन हम होटल लेके रह लेंगे और फिर यूएस निकल जाएंगे। प्लान तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन यार इतनी जल्दी यूएस निकलने के लिए ना कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और पैसों का इंतज़ाम करने के लिए जो थोड़ा तो वक्त चाहिए होगा ना। सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। पता है, सौरभ ने ना मुझे एक नेकलेस दिया है, वो पूरे 5 लाख का है। हम उसे बेचकर बहुत सारे पैसे लेके यूएस निकल सकते हैं। क्या बात है यार बेबी, तुमने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। हाँ यस, आई एम सो स्मार्ट। हाँ ओके, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, नहीं तो तुम्हारा पति आ जाएगा। मैं खिड़की से वापस पर। बाय, आई लव यू। बाय। ध्यान रखना। रंजीत, हाँ। मुझे मुंबई से म्यूजिक का ऑफर मिला है। अरे वाह, मुबारक हो। मुबारकबाद बाद में देना, पहले पूरी बात तो सुनो। मुंबई जाने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बताओ कितने चाहिए? हर बार की तरह राजेश्वरी बहन की अलमारी से निकाल के दे दूंगा। हैं? इस बार मुझे 3 लाख की जरूरत है। क्या 3 लाख? पागल हो गई हो क्या? कोई छोटी मोटी रकम होती तो राजेश्वरी बहन की अलमारी से निकाल के दे भी देता, लेकिन इतनी बड़ी रकम चुरा पाना नामुमकिन है, और वो भी राजेश्वरी बहन जिंदा है तब तक तो बिल्कुल नहीं। उसके मरने के बाद तो है ना? मेरे पास एक प्लान है और उसे तुम्हें कल ही अंजाम देना होगा। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी और तुम मेरी। प्लान क्या? आपका जरूरत का सामान मैंने बैग में रख दिया। कल रात तक वापस आ जाऊंगा, और फिर मेरे आने के बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। अपना ध्यान रख, और प्लीज मम्मी की किसी बात का बुरा नहीं मानना। बाय। चलो, अब सौरभ तो गया, अब मैं भी अपनी निकलने की तैयारी करती हूँ। मम्मी जी से चोरी छुपे मेरे कमरे में क्या करने आई थी?
मम्मी जी ने अपने पल्लू में क्या छुपाया था पता नहीं, पर हाँ ऋषि। हाँ सौरभ तो जस्ट अभी बाहर गया है, मैं बस जा ही रही हूँ पैकिंग करने के लिए। सुनो, वो हार लेना मत भूलना, ठीक है? उसी के जरिए सारे काम होने हैं हमारे। डोंट वरी बाबा, हार रखना कैसे भूल सकती हूँ मैं। चलो मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। हाँ बाय। जल्दी आ जाओ। हार मैंने हार इधर ही तो रखा था, हार कहाँ गया? एक मिनट, मम्मी जी मेरे कमरे में आई थी और मैं पल्लू में भी कुछ छुपा के रखा था। जरूर मम्मी जी ने मेरा हार चोरी किया होगा। छोड़ूंगी नहीं मम्मी जी को मैं। मम्मी जी, आपकी हिम्मत कैसी है मेरा हार चुराने की? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हम क्यों चुराने लगे तेरा हार? मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे चोरों की तरह मेरे कमरे से बाहर निकल रही थी। अच्छा, तो तुमने देख लिया? जब तुमने देख ही लिया है तो छुपाने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं हार वापस देने वाली नहीं। चल निकल जा, दफा हो जा, निकल जा यहां से। मम्मी! तुम यहाँ? क्या हुआ? मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गई? अरे नहीं, घबराई का हो, वो अचानक से तुम्हें देखा ना तो। पर तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ, तो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई तो मैं वापस आ गया। अच्छा। ओ सच, आते से मैं माँ की दवाइयाँ लेकर आया था, उनके कमरे में देकर आता हूँ। हाँ अब पर मेरा काम तो हो गया। माँ ये लीजिए आपकी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। लगता है राजेश्वरी जी ने सुसाइड किया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ इतनी कमजोर नहीं थी कि वो सुसाइड कर ले। मेरी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती। हे भगवान, अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये मर्डर है या उन्होंने सुसाइड किया था। जी कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा, हरिद्वार जा रहा हूं। अपनी प्यारी राजेश्वरी बहन की आत्मा की शांति के लिए वहां पूजा पाठ करेंगे। और वैसे भी बहना के जाने के बाद अब हम यहां रह के क्या करेंगे। अच्छा चलता हूं, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ऋषि कहाँ रह गए? कब से फोन कर रही, फोन ही नहीं लग रहा। ये रही राजेश्वरी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक राजेश्वरी जी ने सुसाइड नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ है। पहले उनका गला घोटा गया, उसके बाद उन्हें लटकाया
ताकि ये सुसाइड का केस लगे। लेकिन मेरी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उनकी हत्या कौन कर सकता है? अभी पता चल जाएगा। आप लेकर आओ। इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरे मामा जी है। ये तो कुछ ही देर पहले ही अभी माँ की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार के लिए निकले थे। हाँ, ये आपके मामा जी हैं। ये दोनों शहर छोड़कर मुंबई भाग रहे थे। मुझे इन दोनों पर शक हुआ और मैंने इन दोनों को पकड़ लिया। और रही आपकी मां की हत्या की बात, तो इन्होंने नहीं की उनकी हत्या। तो फिर किसने की मेरी माँ की हत्या? राजेश्वरी जी की हत्या आपकी पत्नी मानसी ने की है। उनके गले पर जो निशान है वो आपकी पत्नी मानसी के हैं। इंस्पेक्टर साहब, इतना बड़ा इल्जाम आप मुझ पे कैसे लगा सकते हैं? भला मैं अपनी सास को क्यों मारूंगी? अभी पता चल जाएगा। लेकर आओ। ये कौन है इंस्पेक्टर साहब? ये आपकी वाइफ का आशिक ऋषि है। मानसी की सीडीआर रिपोर्ट की मदद से हम ऋषि तक पहुंच गए और ऋषि ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे राजेश्वरी जी का गला घोटा था मानसी ने। बताओ, तुमने क्यों मारा अपनी सास को? चुपचाप तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। बोलो। वो मेरी सास नहीं थी, डायन थी, डायन। अरे जीना हराम कर दिया था मेरा उन्होंने। अच्छा खासा ऋषि के साथ ही घर छोड़ के जा रही थी, पर मेन टाइम पे आकर उन्होंने मेरे कबर से हार चुरा लिया। मैं क्या करती? बता, मैं हार कहाँ है? छोड़ो ये, देखो मैं जी, मेरा हार मुझे चाहिए। छोड़ो ये, देखो मानसी, मानसी, पागल हो गई क्या? छोड़ इन्हें, पागल हो गई हो? ये तो मर गई। क्या? अब क्या करें? एक काम करते हैं, इनकी बॉडी को लटका देते हैं। लोगों को लगेगा कि खुदकुशी करी है। ठीक है, चल चल, उठा उठा उठा। मैं ऋषि के साथ यूएस शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। तो एक हार ही वो रास्ता था कि वो हार बेचकर उसी पैसे से हम यूएस जाए। मम्मी जी ने एंड टाइम पर आकर सब खराब कर दिया। लाओ। यही है ना वो हार? इंस्पेक्टर साहब, आपके पास ये हार कहाँ से आया? ये आपके मामा जी रंजीत, इनकी तलाशी के दौरान मुझे इनसे मिली है। अब तो यही बताएंगे कि हार इनके पास कहां से आया। बता, तेरे पास ये हार कहां से आया? बताता हूं, सब सच सच बताता हूं। वो क्या है कि हमारे और उषा के बीच काफी टाइम से संबंध है। उषा को मुंबई जाने के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत थी। जब हम राजेश्वरी बहन की अलमारी से पैसे नहीं चुरा पाए तो हमने मानसी का हार चुरा लिया। हम जानते थे कि वो हार 5 लाख का है। पर मैंने मम्मी जी को अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था, आंचल में कुछ छुपा के जा रही थी। दरअसल उस दिन राजेश्वरी किसी पंडित से बात कर रही थी। शायद वो फूंका हुआ जल तुम्हारे कमरे में लेके गई थी छिड़कने के लिए, ताकि उसका बेटा उससे अलग ना हो। और
इसीलिए शायद उसने पल्लू में लोटा छुपाया था ताकि किसी को पता ना चले। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? गुस्से में आकर एक निर्दोष की जान ले ली। अगर तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना ही था तो एक बार मुझे कह दिया था, मैं तुम्हें नहीं रोकता। कम से कम तुम्हारे गुस्से और पागलपन की वजह से मेरी निर्दोष मां की जान तो नहीं जाती। सौरभ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो सौरभ, प्लीज सौरभ मुझे माफ कर दो। सौरभ प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज सौरभ माफ कर दो। ले चलो इन सबको। नहीं सौरभ, प्लीज मुझे एक मौका दे दो सौरभ, प्लीज सौरभ मुझे माफ कर दो। वाह!